Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.5 question number 9. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को पार्ट 5 तक सॉल्व कर लिया था और आज इस वीडियो में हम पार्ट 6, 7 एंड 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट मेन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि कहाँ से पास आउट कर रही है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास आउट कर रही है. वो दो लाइंस यहाँ पार्ट 6 में हमें बताई जा रही है. पहली लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और जो दूसरी लाइन है वो है 5x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये तो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये दो लाइंस हमारे पास आ गई, इनके इंटरसेक्शन से कोई एक लाइन जो है वो पास आउट कर रही है. सही हो गया यहाँ तक. तो ये तो हमें एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी कि भाई दो लाइन है, सपोज कर लेते एक हमारे पास लाइन है इस तरह की और एक लाइन हमारे पास कुछ यू आ रही है. सही है, तो मैंने एक इस तरीके से बनाई, मैं बताता हूँ. L1 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं L2. और जो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो इन दोनों से तो पास आउट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इट इज कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट. इसका मतलब क्या है भाई यहाँ पे सपोज करें अगर हमारे पास x और y एक्सिस मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन पास आउट करेगी ऑब्वियस सी बात है x और y एक्सिस पे भी कट करते हुए जाएगी. ये यहाँ पे x इंटरसेप्ट होगा और यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा. तो ये कह रहा है इसके x और y इंटरसेप्ट दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है. सही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि हमें ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास आउट कर रही है. मतलब ये पॉइंट हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो. सही है, फिर जो हमें इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट की मदद से, वो कैसी इक्वेशन होगी, जो x और y इंटरसेप्ट उसके सेम होंगे और इस पॉइंट से भी पास आउट कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई. यहाँ पे तरीका हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा. ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे, इस पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम वही करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें. तो भाई L1 हमारे पास यहाँ गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, और L2 है हमारे पास 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो भाई किसी भी एक इक्वेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं. मैं L2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 है 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 5x और माइनस 1 को मैं इस बार उस तरफ लेके जाऊंगा, तो y विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 5x और इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का. ठीक हो गया. ये जो इक्वेशन 3 है, मतलब ये जो y की वैल्यू है, इसे हम लाइन 1 के अंदर पुट करने वाले हैं. तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लाइन नंबर 1. तो ये होगा 3x माइनस का 4y, तो y की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 1 माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो भाई दिस विल बिकम 3x माइनस 4 प्लस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0. स्टूडेंट 3x प्लस 20x, तो ये बनता है 23x माइनस 4 प्लस 1, तो दिस विल बिकम माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. फर्दर इसे सॉल्व करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आएगा 23x इक्वल्स टू 3, मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3/23. ठीक हो गया. थोड़ी वियर्ड वैल्यू है लेकिन फिलहाल यही आ रही है. अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, y की वैल्यू के अंदर पुट कर देना है, y की इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. तो पुट x इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5x से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/23, मतलब 1 माइनस 15 अपॉन 23. 23 एलसीएम आएगा, तो भाई 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 23 माइनस 15, मतलब ये आएगा हमारे पास 8/23. ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास. सही है, मतलब ये हमारे पास इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना. क्या है इंटरसेक्शन का पॉइंट, 3/23 8/23.
23। यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें कह रहा है जो हमारी इक्वेशन है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सही है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम पहले लिख रहे हैं। जब तो ये बाहर की आवाज़ आ रही है, मैं कंडीशन कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आवाज़ बंद हो गई। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें कह रहा है कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका x और y इंटरसेप्ट सेम है। तो भाई x और y इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर पहले इक्वेशन को लिख के देखें। तो x और y इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। सही है, ये सारी फॉर्म्स हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, जिसमें a x इंटरसेप्ट और b y इंटरसेप्ट है। नाउ वी नो दैट, ठीक है, वी नो नहीं बल्कि वी हैव, है ना, नाउ वी हैव a इज इक्वल्स टू b, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन a, b की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 1। एलसीएम a आने वाला है तो x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये हमारे पास हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू a। सही है ना, ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन नंबर 4 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस इस इक्वेशन के अंदर हमें a की वैल्यू चाहिए, इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो किस तरीके से a की वैल्यू को निकालेंगे, याद रखिए ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वेशन किस पॉइंट से पास आउट कर रही है, जो हमने अभी इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाला था, इस पॉइंट से पास आउट कर रही है, मतलब ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस x और y की जगह इन पॉइंट्स को पुट कर देता हूँ ताकि मुझे a की वैल्यू मिल जाए। सही है, तो यहाँ पे x की जगह हम रखने वाले हैं, भाई क्या थी x की वैल्यू, 3/23। तो x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/23 और y की जगह स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 8/23 इज इक्वल्स टू a। मतलब a आ गया हमारे पास 23, तो एलसीएम 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 11/23। अब सिंपल इक्वेशन 4 के अंदर इसे पुट कर दें, तो भाई ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू a की जगह 11/23, 23 को वहाँ शिफ्ट करवाएं तो 23x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 11। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही, आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। ठीक हो गया, तो मूव करते हैं भाई हम इसके पार्ट 7 पे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब जो भाई हमारे पास पार्ट 7 में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक हमारे पास लाइन आ रही होगी और उसका y इंटरसेप्ट हमें दे दिया उस लाइन का। सही है ना, उस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, -2। तो भाई यहाँ पे कंडीशन अगर मैं बनाऊँ कुछ इस तरीके से मेरा डायग्राम बनेगी, एक लाइन ये है, एक लाइन मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। सही है, ये मेरे पास लाइन नंबर 1, ये वाली लाइन कंसिडर कर लेते हैं। सही है, और ये हमारे पास हो जाएगी लाइन नंबर 2। सही हो गया, x एक्सेस आ गया हमारे पास और ये हमारा आ गया भाई y एक्सेस। तो जो हमारे पास इन दोनों के इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन गुजर रही है, कुछ इस तरीके से गुजरेगी भाई, उसका हमें y इंटरसेप्ट का पॉइंट दे दिया, मतलब ये वाला पॉइंट -2 के बराबर। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो भाई सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सर हमें ये वाला पॉइंट क्यों फाइंड करना है आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा विच विल बी P, है ना, P1 कह देते हैं, और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा। सर यहाँ पे तो सिर्फ -2 दिया हुआ है, बेटे यहाँ पे हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब y की वैल्यू -2 और ये y एक्सिस की लाइन पे होगा तो x का पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे P1 और P2 तो हम पॉइंट वाला जो हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन को फाइंड करने का वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो सिंपली P1 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले L1 हमें दे रखी है 43x प्लस 29y प्लस 43 इज इक्वल्स टू 0, और L2 ये बराबर है 23x प्लस 8y प्लस 6। काफ़ी ख़तरनाक इक्वेशंस है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी इक्वेशंस दे दिए यहाँ पे इन्होंने। खैर कोई मसला नहीं, हम चला लेंगे, काम कर लेंगे यहाँ से भी। सही है,
तो भाई इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। मुझे एक सेकंड इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है। तो फ्रॉम टू 23x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें मैं y को इस जगह पे रख रहा हूँ, x वाली वैल्यू को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ। तो 8y इक्वल्स टू -23x और माइनस का 6, 8 मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो y बराबर -23x -6 अपॉन 8। सही है। थोड़ा ख़तरनाक रिजल्ट आने वाले हैं तो तैयार रहिएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करना है। ठीक है, तो पुट y इन 1, तो ये हो जाएगा 43x प्लस 29, और 29 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 23x माइनस 6 अपॉन 8 से। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास प्लस का 43 इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट यहाँ तक। तो भाई अब यहाँ पे हमने 43x एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस माइनस स्टूडेंट ये माइनस हो जाएगा, बल्कि इसको प्लस रहने दें, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस रखेंगे। 29 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो भाई हमारे पास यहाँ पे माइनस का 667x, और फिर 29 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 6 के साथ, तो स्टूडेंट ये आ जाता है माइनस का 174। ठीक है, और डिवाइड बाय है हमारे पास 8 प्लस 43 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट। 8 एलसीएम में ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 को हमने एलसीएम में ले लिया, तो यहाँ पे 43 टाइम्स 8 है। तो आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर्स मौजूद होंगे। 8 43 का ये होता है 344x माइनस 667x माइनस 174 और प्लस 344 दोबारा आएगा इज इक्वल्स टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई 344x और माइनस का 667, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 323। नेगेटिव में आएगा, मतलब माइनस का 323x और फिर माइनस 174 प्लस 344 हमें करना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है भाई, 174 के साथ माइनस करेंगे तो 170 आएगी, प्लस का 170। ठीक हो गया। डिवाइड बाई 8 था, 8 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया तो 0 हो गया। -323x इक्वल्स टू -170, माइनस से माइनस कैंसिल, 323 है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो 170 डिवाइडेड बाय 323। सही हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। अब मुझे नहीं लगता कि ये मज़ीद सॉल्व हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं हो रही है, तो इसको इसी तरह रखते हैं। सही है, और इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे भाई हम y में। y हमारे पास किसके बराबर था, मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा, तो ऊपर जाके देख लेते हैं। y बराबर था -23x माइनस 6 अपॉन 8, तो माइनस का 23x, ठीक है, माइनस का 6 अपॉन 8, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ से 323, 170 अपॉन 323 है ना, तो 170 ओवर 323। सही हो गया। देखिए 23 और 323 आपस में कैंसिल आउट होते हैं, 323 डिवाइडेड बाय 23 नहीं हो रहा। अच्छा 170 हमारे पास डिवाइड हो सकता है 323 से, ये भी नहीं हो रहा, मतलब 170 को हमें 23 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 170 मल्टीप्लाई बाय 23 ये आता है 3910। सही है, थोड़ी अजीब गरीब वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो माइनस का 3910 अपॉन 323 माइनस 6, और होल में हमारे पास है डिवाइड बाय 8। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, और एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 323 हमारे पास एलसीएम
-3910 -6 को 323 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 323 ये आता है 1938। सही है। और लास्ट फ्रैक्शन के बाद 8 है, मतलब ये होगा 1/8 से मल्टीप्लाई। सही हो गया स्टूडेंट। इन दोनों को अब माइनस माइनस है, मतलब ये ऐड हो जाएंगे तो 1938 प्लस 3910, तो दिस विल बिकम -5848 डिवाइडेड बाय 323 मल्टीप्लाई बाय 1/8। सही है। अब मेरे ख्याल से ये 5848 तो 8 से डिवाइड होगा, हो रहा है। ठीक है, 8 वन ज़ा एंड 8 731 ज़ा। सही हो गया। तो दिस विल बिकम -731 डिवाइडेड बाय 323। तो दोनों को डिवाइड करवा दें तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? 323 नहीं भाई, ये भी आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। मतलब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है थोड़ा अजीब व गरीब पॉइंट है, 170/323 कॉमा -731 डिवाइडेड बाय 323। सही है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है स्टूडेंट्स। और पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है? पॉइंट नंबर 2 है हमारा 0, -2। तो अगर हमें यहाँ पे इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो उसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट, हमें मालूम है। सही है। वो फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। भाई मैं इसको .2 कह रहा हूँ, इसको .1 कह रहा हूँ। ठीक है। क्यों मैं इसको .1 कह रहा हूँ? क्योंकि y1 जो है वो 2 बार आ रहा है, x1 भी 2 बार आ रहा है, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू बार बार लिखनी पड़ेगी, ये लिखनी नहीं पड़ेगी। सही है। तो थोड़ी बचत हो जाएगी हमारी। y माइनस y1 है तो दिस विल बिकम y माइनस y1 की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगी +2 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, मतलब x माइनस 0, तो सिर्फ x लिख रहा हूँ मैं इसको। y2 है हमारे पास, ये y2 होगा -731/323। सही है। और -y1 मतलब प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 है हमारे पास 170/323 और -0। सही हो गया स्टूडेंट यहाँ तक। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y + 7 y + 2 डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 323, मतलब माइनस का 731 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 646 डिवाइडेड बाय 170/323। तो देखिए तकरीबन तो काम हो चुका है। 323 और 323 विल बी कैंसल्ड आउट। 731 माइनस 646, तो ये 85 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 85/170 और यहाँ पर है y + 2/x। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो भाई 85 वन ज़ा एंड 85 टू ज़ा 170, तो y + 2/x इक्वल्स टू 1/2। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा 2y + 4, 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे आ जाएगा x। सही हो गया। सारी इक्वेशंस को वहाँ ले जाएं तो x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही हो गया स्टूडेंट। तो काफ़ी थोड़ा अजीब व गरीब सवाल था, लेकिन फिर भी हमने इसको करेक्टली सॉल्व कर लिया है। अब इसके पार्ट 8 की तरफ तो भाई ये पार्ट 8 में हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है। कह रहा है कि भाई इन दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास आउट हो रही है जो एक थर्ड लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है भाई साहब। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसके बाद बाकी की बातें यहाँ पे करूँगा। ठीक है। वरना ये फ्लो जो है ना वो समझ में आएगा नहीं है इस तरह। ठीक है। तो सबसे पहले L1 जिसको हम कह रहे हैं 2x + 7y -8 इज इक्वल टू 0 और L2 हम कह रहे हैं जो सेकेंड इक्वेशन 3x + 2y + 5 इक्वल्स टू 0 है ना। ये दो इक्वेशन हमें जो मौजूद हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले तो निकाल लेते हैं सुकून से। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट? सबसे पहले तो किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो फ्रॉम 1 to x
इक्वल्स टू ये 7y और -8 को उस तरफ भेज दे तो 8 - 7y और x हमारे पास बराबर हो जाएगा 8 - 7y अपॉन 2। ठीक हो गया। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का और इस इक्वेशन को नंबर 2 में पुट करेंगे। तो भाई पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट मेरे पास है 3x + 2y + 5। सही है, तो ये हो जाएगा 3x की जगह हमारे पास ये इक्वेशन आएगी विच इज़ 8 - 7y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस का 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 8 3 ज़ा 24 -21y अपॉन 2 प्लस 2y + 5 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो 24 - 21y तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 4y और प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 24 और 10 सॉल्व होके 34 लाएंगे, -21y और प्लस का 4y ये आ गया हमारे पास -17y इज इक्वल्स टू 0। 34 को उस तरफ कर दें तो -17y इक्वल्स टू -34, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के, है ना। 17 डिवाइड होगा तो 34/17 2 के बराबर, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। सही है, तो y की वैल्यू आ गई है तो x भी आ जाएगा भाई यहाँ से। फॉर x हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। सही है, तो 8 - 7y डिवाइडेड बाई 2। सही है, ये x के बराबर थी हमारी, y की जगह 2 पुट करना है, मतलब x बराबर 8 - 7 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 - 14 अपॉन 2 ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2, मतलब आ गया मेरे पास x -3 के बराबर। अब देखो यहाँ से मुझे एक पॉइंट तो मिल गया, है ना। अब या तो मेरे पास दूसरा पॉइंट हो या फिर स्लोप हो तो मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। सही है, तो ना ही हमें दूसरा पॉइंट गिवन है ना ही हमें स्लोप गिवन है, देख सकते हैं भाई इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन में। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें आगे कह रहा है कि फाइंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विथ द लाइन 2x + 3y - 7। इसको इस तरीके से सपोज करें, ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की, सही है, ये इस पॉइंट से पास आउट कर रही है, जो हमने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था कितना था, -3, 2 के बराबर था। सही है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -3, 2। सही है, यहाँ से एक और लाइन जो है वो पास आउट कर रही है। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन आपके पास ये रही, इसको मैं L3 कह देता हूँ भाई, ये मेरे पास L3 की लाइन है। तो L3 और ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये दोनों कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो जब इनका एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। तो वही फॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन उस फॉर्मूले से पहले इस इक्वेशन को ज़रा मैं यहाँ पे लिखूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x + 3y - 7 इक्वल्स टू 0। 2x + 3y - 7 इक्वल्स टू 0, ये हमारी L3 है। तो भाई इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि 3y इक्वल्स टू -2x + 7 और 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें, सेपरेटली डिवाइड कर दें, तो ये 7/3। तो यहाँ से हमें m3 मिल जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 3 विच इज़ -2/3। सही हो गया यहाँ तक। इस m3 को मैं क्या कह रहा हूँ भाई, m2 कह रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, इसको मैं m2 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसका जो स्लोप होगा उसे हम m1 मान रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास tan थीटा ये बराबर होता है m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2 के। इसमें मॉड अप्लाई करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़, तो भाई tan थीटा, थीटा हमें कितना गिवन है, 45 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल्स टू m2 की जगह हम रखेंगे -2/3
-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2 की जगह माइनस का 2/3। सही हो गया यहाँ तक स्टूडेंट। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई करते हैं और 1045 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, 1045 1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम होगा तो माइनस का 2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे हमारे पास 3 एलसीएम ले ले तो 3 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 3। 3 एंड 3 विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये बच जाएगा 1 इक्वल्स टू -2 -3, ये होगा हमारे पास माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2m। सही है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लगी हुई हैं तो भाई यहाँ पे प्लस का 5 हम कर देंगे इसको। सही है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेस में क्रिएट कर लूँ। तो ये 1 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 2m, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दें। अच्छा, ये मेरे पास m1 है ना, m1 है, तो ये 3 माइनस 2m1 इक्वल्स टू 5, मतलब ये हमारे पास 3 उस तरफ शिफ्ट होगा तो -2m1 इक्वल्स टू 5 माइनस 3, मतलब -2m1 इक्वल्स टू 2, और m1 बराबर आ जाएगा माइनस के 1 के। तो भाई हमारे पास अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। पॉइंट हमारे पास था -3, 2 और स्लोप हमारे पास है -1 के बराबर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेसिकली ये है ना, क्योंकि -3 दिया हुआ है, इक्वल्स टू -1। सही हो गया स्टूडेंट। यहाँ तक x प्लस 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दे तो y माइनस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 3, तो y इक्वल्स टू -x माइनस 3 प्लस 2, मतलब इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू -x माइनस 1। तो थोड़ा सा लेंदी था, सही है, इसीलिए मैंने इन तीनों पार्ट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने रखी थी। आई होप आप सबको फ्लो समझ आया होगा, इस तरीके से करना है। क्वेश्चंस ईजी हैं नो डाउट, बस थोड़े लेंदी हैं। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।